एसिड, ये शब्द सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में साइंस लैब की तस्वीरें आती हैं, है ना? पर सच तो ये है कि असली प्रयोगशाला तो हमारे चारों ओर है। जी हाँ, प्रकृति खुद एक जबरदस्त केमिस्ट है। तो चलिए आज हम इसी की लैब में चलेंगे और देखेंगे कि हमारे आसपास कौन कौन से एसिड्स छिपे हैं। अच्छा, जरा सोचिए, नींबू का वो खट्टा स्वाद, फटे हुए दूध का तीखापन और हाँ, चींटी के काटने की वो जलन, इन सब में कॉमन क्या हो सकता है? सुनने में तो सब अलग अलग लगते हैं, पर इन सब के पीछे एक ही चीज है, एसिड। जी हाँ, ये वो अदृश्य केमिकल्स हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है और हमें अक्सर इसका पता भी नहीं चलता। तो अपने इस खोज के लिए हम 3 अलग अलग दुनियाओं का सफर करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे पेड़ पौधों यानी वनस्पति जगत में, फिर देखेंगे कि जंतु जगत में क्या रहस्य छिपे हैं और आखिर में हम जमीन के नीचे खनिज जगत के एसिड से मिलेंगे। तो ठीक है, सफर शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है वनस्पति जगत, यानी वो एसिड्स जो हमें पेड़ पौधों, फलों और फूलों से मिलते हैं। फलों का वो ताजगी भरा खट्टा मीठा स्वाद, उसके पीछे इन्हीं एसिड्स का हाथ है। जैसे संतरा और नींबू, इनको अपना जायका मिलता है साइट्रिक एसिड से, और वहीं दूसरी तरफ इमली और अंगूर में जो एक अलग तरह की खटास होती है, वो टार्टरिक एसिड का कमाल है। और ये कहानी सिर्फ फलों तक ही नहीं है, हमारी रसोई तक जाती है। फलों के रस और सिरके में मिलने वाला एसिटिक एसिड तो हम सब जानते हैं, पर क्या कभी सोचा था कि बगीचे में लगे टमाटर और सरेल जैसे पौधों में भी ऑक्सैलिक एसिड होता है? प्रकृति सच में हर जगह केमिस्ट्री बना रही है। और अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, बेंजोइक एसिड। ये आमतौर पर घास और पत्तियों में मिलता है, लेकिन यही एसिड जानवरों के यूरिन में भी पाया जाता है। ये एक कमाल का कनेक्शन है जो दिखाता है कि कैसे प्रकृति की ये अलग अलग दुनियाएं असल में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए अब हम अपने सफर के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि जानवरों की दुनिया में एसिड्स का क्या रोल है। यहाँ पर एसिड्स अक्सर 2 काम करते हैं, या तो बचाव या फिर पोषण। कभी लाल चींटी या बिच्छू ने काटा है, वो जो तेज जलन होती है ना, वो फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। और दूसरी तरफ दूध में पाया जाने वाला लैक्टिक एसिड हमारे पोषण के लिए कितना जरूरी है। और फिर आता है यूरिक एसिड। इसे हमारे शरीर की अपनी एक छोटी सी केमिकल फैक्ट्री का बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं। जब हमारा शरीर अपना काम करता है तो ये एसिड बनता है और फिर यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है। ये हमारे अंदर लगातार चल रही केमिस्ट्री का ही एक हिस्सा है। और अब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव, अब हम जमीन के अंदर झांकेंगे और देखेंगे कि मिनरल किंगडम यानी खनिज जगत से हमें कौन से पावरफुल एसिड्स मिलते हैं। देखिए, धरती भी किसी केमिस्ट से कम नहीं है। फिटकरी और शोरा जैसे मिनरल से हमें नाइट्रिक एसिड मिलता है, और हरा कसीस नाम का जो मिनरल है वो तो पावरफुल सल्फ्यूरिक एसिड का सोर्स है। ये वाकई धरती के अंदर चल रही एक केमिकल लैब जैसा है। तो हमारा ये सफर अब पूरा हो गया है। चलिए एक नजर में देख लेते हैं कि हमने इन 3 दुनियाओं में क्या क्या खोजा। ये टेबल हमारी पूरी यात्रा को एक जगह समेट देती है। वनस्पति जगत के खट्टे मीठे एसिड्स से लेकर जंतु जगत के बचाव और पोषण वाले एसिड्स तक, और आखिर में खनिज जगत के वो शक्तिशाली एसिड्स। ये साफ साफ दिखाता है कि एसिड्स हमारी दुनिया में कितनी गहराई से और कितनी अलग अलग तरह से मौजूद है। तो असल बात यह है कि केमिस्ट्री सिर्फ किताबों या लैब की चीज नहीं है। ये हमारे आसपास की दुनिया, हमारे खाने और यहाँ तक कि हमारे शरीर की कहानी है। ये हमारे हर अनुभव का हिस्सा है। तो अगली बार जब कोई संतरा चखे या किसी चींटी को अपने रास्ते पर जाते हुए देखे, तो क्या ये ख्याल आएगा कि उस छोटे से अनुभव के पीछे भी एक न दिखने वाली केमिस्ट्री काम कर रही है? प्रकृति को इस नजर से देखने पर हमारे आसपास की दुनिया और भी ज्यादा दिलचस्प लगने लगती है।